तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो जो है ध्यान दीजिए। आज का जो वीडियो है लेक्चर नंबर 10वां होगा। हम एसएसटी तैयारी करवा रहे हैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का। ये लेक्चर नंबर 10वां होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ठीक है, इसमें 50 क्वेश्चन भी देंगे। जो बच्चे नए आए हुए हैं वो जान लीजिए, इसमें 50 क्वेश्चन हम रोज आप लोग करवा रहे हैं। ठीक है, कम से कम आप लोग हम बच्चों 1100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे सोशल साइंस से। इसमें कई सारे क्वेश्चन जो आते हैं रिपीटेड भी आते हैं। ठीक है, जिससे आपको रिविजन होता रहेगा। और इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा बच्चों, तो इसमें क्वेश्चन बैंक के आपको अलग से तैयारी करने की ऑब्जेक्टिव की तैयारी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ बच्चों क्वेश्चन बैंक की भी तैयारी हम करवाते हैं। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन में आप लोग को खुद से सॉल्व करने होते हैं और इसका हम आंसर ये बताते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताता होता है दोस्तों कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं, कितने क्वेश्चन आप लोगों को सही किए हैं। और जो भी इससे डाउट रहेगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और ये एक ही सब्जेक्ट नहीं है, हम आप लोगों को मैथ की भी तैयारी करवाते हैं जी। मैथ का हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साइंस का हो गया। ठीक है, हिंदी हो गया। और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ दोस्तों हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी तैयारी करवाते हैं। ठीक है, अंत में आप लोगों को क्या करेंगे, गेस क्वेश्चन भी देंगे। क्या देंगे जी? गेस क्वेश्चन भी हम आप लोगों को देंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 491। ठीक है, दिया गया भारत की प्रमुख खाद्य अन्न फसल कौन है? तो ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी धान हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? धान हो जाएगा बच्चा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दिया गया भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र में कृषि की जाती है? बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में कृषि की जाती है? ठीक है, तो ये जो की जाती है बच्चा, ये जो की जाती है वो आपको 60%। कितना? बिहार में कितने? 60%। अगले क्वेश्चन पर बढ़े। ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा संचार सेवाओं का अंग है? संचार सेवाओं का अंग है, तो बच्चा ये हो जाएगा इनमें से सभी। यानी यानी मोबाइल भी है, पढ़ते क्या है, समाचार पत्र भी है, टेलीफोन भी है, टेलीविजन भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट एक दे रहा है, मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा बच्चा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देते चलिए। क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान दीजिए। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। ठीक है, समन्वय। इसका कंडीशन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 456 दिया गया है। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित हरित क्रांति संबंधित है बच्चा? किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो इसका समेशन जो हो जाएगा वह हो जाएगा आप लोगों को प्रांतरिक क्षेत्र से। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। राज्य है बिहार राज्य कृषि प्रधान। कैसा है जी? कृषि प्रधान। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं बच्चा। अगले क्वेश्चन देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? वो है प्रति व्यक्ति आय। क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ये बिहार में कुल कितने जिले हैं बच्चा? बिहार में कुल कितने जिले हैं? बिहार में कितने जिले हैं? तो ये है 38। कितने जिले हैं? 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये दिया गया है संपूर्ण क्रांति का, यानी बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, तो ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। क्या हो जाएगा जी? जयप्रकाश नारायण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चा। दिया गया बंगाल देश कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश क्या हो जाएगा? बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो बांग्लादेश जो स्वतंत्र हुआ था वो आपको हुआ था 1971 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चा। ये रहा इंपॉर्टेंट, ये भी है। दिया गया है भारत में किस राज्य में सर्वाधिक पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो वह हुई थी जी राजस्थान। कहाँ हुआ था? राजस्थान। अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चा, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो वो है आप लोगों को चंडीगढ़। कौन है जी? चंडीगढ़। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चा। ये रहा अगला क्वेश्चन। दिया गया है संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है, तो इनमें से हो जाएगा आप लोगों को अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका इसका करेक्टेशन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया गया ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला।
दिया गया है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन दिया गया है कि कृषि कृषि उत्पादों के मानवीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है, तो वो होता है एग मार्क। क्या हो जाएगा? एग मार्क का। अगले क्वेश्चन पर बढ़े। ये रहा क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन से प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, तो वो है आप लोग कृषि। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कृषि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट एंड वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है, तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू थी? तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू थी, तो ये थी बच्चा किसानों पर। किस पे? किसानों पर। अगले क्वेश्चन पर बढ़े। क्वेश्चन देखिए अगला, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट विवेक क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था, तो वह था बच्चा हंटर कमेटी। कौन था? हंटर कमेटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है, तो वह है बिहार। कहाँ है जी? बिहार। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? बिहार के किस जिला में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवादा। क्या हो जाएगा? नवादा जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया गया है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है? किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है, तो वह है नेपाल बच्चा। क्या है? नेपाल की जो सीमा है वो बिहार से जुड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दिया गया है, देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन दिया गया है कि गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत होती है, तो बहुदलीय व्यवस्था की जरूरत होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का बच्चे बच्चा देखिए कि दिया गया, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा घोषणा कब हुई थी? 1875 में, 1975 में। कितना हुआ था जी? 1975 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया गया, भूकंप केंद्र के ऊपर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं, वो कहते हैं अधिकेंद्र। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बात देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सुनामी सुनामी संबंधित है, सुनामी संबंधित है समुद्र से। किससे? समुद्र से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखते चलिए ध्यान से। ये क्वेश्चन दिया गया है कि मलबे मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो वो होता है बच्चों, क्या होता है जी? वो होता है, इसका सेंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, इंफ्रा इंफ्रारेड कैमरा से, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। दिया गया, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? क्या कर रहा है? प्राकृतिक आपदा है बच्चा बच्चा कर रहा है प्राकृतिक आपदा है। क्या है? प्राकृतिक आपदा है, तो वो है आप लोगों का भूकंप। कौन हो जाएगा? भूकंप इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ खरीफ फसल है? क्या है? खरीफ फसल है, तो वो हो जाएगा धान। कौन हो जाएगा जी? धान। धान जो है वो खरीफ फसल है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़े। क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन फ्लड क्या है? फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड क्या है, तो वह है डायरी विकास। क्या है? डायरी विकास। डेयरी डेयरी विकास। डेयरी विकास। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। 1935 में। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो वो थी मुंबई में। कहाँ थी? मुंबई में। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? कौन उत्तरदायी था, तो बिस्मार्क। क्या हो जाएगा बच्चा? बिस्मार्क। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब किस वर्ष हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी, तो ये जो हुई थी 1871। 1871। अगला देखते हैं क्वेश्चन। दिया गया है, सेफ्टी ध्यान क्या है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था हम्फ्री डेवी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए इंपोर्टेंट एंड वीवीआई क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था करो या मरो। करो या मरो। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए ये रहा,
दिया है समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दास कैपिटल को, दास कैपिटल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, 1885 में, यानी इसका आंसर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन वो ये रहे, देखिए क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखिए कि ये इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में। कहाँ किया गया था ये? चंपारण में। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये रहा, मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ जी? तो ये मुद्रण का जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था चीन में। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा वो आपको सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो वह हीराकुंड। क्यों है? हीराकुंड का बांध। अगला क्वेश्चन को बढ़े। ये रहा क्वेश्चन दिया गया, किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? तो वह है लोहा को। किसको कहा जाता है? लोहा को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए दिया गया है, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा था? कौन सा है? सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? तो वह है बीट। क्या हो जाएगा? पीट। पीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? पीट। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, गंडक परियोजना क्या है? गंडक परियोजना है, गंडक परियोजना है, तो यह है वाल्मीकि नगर में। कहाँ है जी? वाल्मीकि नगर में। अगले क्वेश्चन को बढ़े। क्वेश्चन नंबर देखिए, अगला दिया गया है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? वो है मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश हो जाएगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दिया गया है, कहलगांव तापीय विद्युत विद्युत परियोजना है। कहलगांव कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है, तो ये जो है आप लोगों को, ये जो आप लोगों का है भागलपुर, भागलपुर जिले में। कहाँ है जी? भागलपुर जिले में। इसका आंसर भी ये हो जाएगा। और ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है। सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है, तो वर्षा की कमी। क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्षा की कमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है? 499 क्वेश्चन देखते हैं, एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है? तो एल्युमिनियम जो है बच्चा वो आप लोगों का बॉक्साइट से संबंधित है। किससे? बॉक्साइट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। दिया गया है, अमृत अमृत बाजार पत्रिका, ये वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, दिया गया है, अमृत बाजार पत्रिका पत्रिका के संपादक कौन थे? अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये थे मोतीलाल घोष। कौन थे जी? मोतीलाल घोष, मोतीलाल घोष। ठीक है, तो बच्चा ये हमने आप लोगों को इस वीडियो में 50 क्वेश्चन को बताया है। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगता है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ये जरूर बताइएगा कि आपने टेस्ट जो दिया है इसमें कितने क्वेश्चन को आपको सही हो पाया। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।